जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं साड़ी के पल्लू पर लटकन कैसे लगाते हैं और हमें कितने गैप पर लगाना है वो भी आपको दिखाऊंगी। कि जैसे कि अगर अलग साड़ी का पल्लू किसी का ज़्यादा हो या किसी का कम हो तो कितने गैप पे हम लगा सकते हैं लटकन, वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साड़ी ले लेनी है और उसका जो पल्लू है वो नापना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं नाप रही हूँ वैसे आपको भी नापना है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से साड़ी का पल्लू ले लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से नापना स्टार्ट करना है। ये देखिए मेरा जो साड़ी का पल्लू है 39.5 इंच है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से पल्लू नापना है। पल्लू नापने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे कि कितने गैप पे आपको मार्किंग करनी है, यानी कि लटकन लगाने के लिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बुक में समझाऊंगी वैसे ही आपको साड़ी पर मार्किंग करनी है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही रफली ड्रॉ कर दिया। ये साड़ी के पल्लू है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये जो साड़ी का पल्लू है, ये जो पल्लू है वहाँ पर हमें क्या करना है कि ये कॉर्नर पे आधे इंच पे मार्किंग करनी है और ये कॉर्नर पर आधे इंच पे मार्किंग करनी है। और ये बुक में मेज़र टेप है। ठीक है, बुक के लिए ये मेज़र टेप है, इसलिए मैं आपको जब साड़ी में मार्किंग करूँ तब आपको यही मेज़र टेप यूज़ करनी है। ये वाली ये मेज़र टेप ही यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पर ये आधा इंच ये है, तो दोनों साइड दोनों कॉर्नर पे आधे आधे इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है। ठीक है, तो आपको आधे आधे इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये कितना आ रहा है देखना है आपको। कि जैसे कि 19.5 इंच आ रहा है, 19.5 इंच आ रहा है मेरे यहाँ पर, 19.5 आ रहा है मेरे यहाँ पर, तो उसका भी आधा करेंगे। जैसे कि 19.50 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 9.75। ठीक है, 9.75 आ रहा है, तो हमें 9.75 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, ये रहा, यहाँ पर मार्क कर देना है। और उसके बाद इसका भी आधा करना है, यानी कि 9.75 आ रहा है तो उसका भी आधा करना है, डिवाइड बाई 2, तो 4.87 आ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 4.87, तो आपको भी 4.87 पे मार्किंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर और उसका भी आपको आधा करना है। तो यहाँ पर आ रहा है 4.87 आ रहा है, तो उसका भी डिवाइड बाई 2 करूँगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.43। ये आगे का 2 डिजिट ही लेना है, पीछे का नहीं लेना है। ठीक है, आगे का 2 डिजिट ही लेना है, तो 2.43। तो हमें यहाँ पर 2.43 पे मार्किंग करनी है, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमारा जितना गैप आया है, यानी कि मान लीजिए ये जो गैप है, ये जो गैप आया है उतना ही गैप हमें सब में मार्किंग करनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए कितना हो गया मेरा। इसके बाद यहाँ पर भी उतना ही मैं मार्किंग करूँगी, 2.43 पे मार्किंग करूँगी, 2.43, यानी कि यहाँ पर 2.43 मेजर टेप में भी आपको दिखा देती हूँ। 2.43 यानी कि यहाँ पर ये 2.50 हो गए, तो यहाँ पर 2.43 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इतने पे मैं मार्किंग करूँगी। ये देखिए इतने इंच पे मैं मार्किंग करूँगी, 2.43, यहाँ पर भी 2.43, 2.43, ठीक है, यहाँ पर हमें गैप मिल गया कि हमें इतने गैप पे हमें लटकन लगाना है। और आपको थोड़े से दूर चाहिए, यानी कि जो लटकन लगाते हैं वो थोड़ा सा दूर चाहिए, इतने पास में नहीं चाहिए। तब आपको क्या करना है, फिर से वही मेथड यूज़ होगा। यहाँ पर भी वही रिपीटिंग होगा कि हमें आधे इंच पे इस तरीके से यहाँ पर भी मार्क कर देना, और यहाँ पर आधा इंच भी ले सकते हैं और 0.25 इंच भी ले सकते हैं, आधा इंच या फिर 0.25 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस, इन दोनों में से आपको कितना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना भी आ रहा है उसका आधा लेना है, यानी कि 19.5 इंच आ रहा है मेरा, 19 पॉइंट यानी 19.50 डिवाइड बाई 2, तो मेरा आ जाएगा 9.75। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी 9.75 पे, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे
अब इसका भी मुझे आधा चाहिए, तो मुझे मिलेगा 4.87, यानी कि ये 2 डिजिट ही लेना है, पीछे का डिजिट नहीं लेना है। तो 4.87 आ गया। तो यहाँ पर मुझे मार्किंग करनी रहेगी 4.87, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी 4.87 और यहाँ पर भी 4.87। यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, ये है, ठीक है, ये वाला। ये अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा दूर चाहिए तो इस तरीके से आप थोड़ा ज़्यादा दूर भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस, आपको कितना पास में चाहिए और कितना दूर में चाहिए। अब ये लास्ट वाला भी आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको इससे भी ज़्यादा दूर चाहिए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि ये प्रोसेस फॉलो की वैसे ही फॉलो करनी है, यहाँ पर भी आधे इंच पे मार्क कर देना है, जितना आपने, आपकी चॉइस आपको कितना लेना है, आधा इंच भी ले सकते हैं, 0.25 इंच भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मार्किंग कर देनी है ½ इंच पे और यहाँ पर भी ½ इंच, ठीक है, दोनों साइड में ½ इंच पे ले लेना है। और उसके बाद हमें देखना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर भी 19 है, ये तीनों में मैंने सेम ही पल्लू रखा है, ठीक है, 19.5 इंच। अब इसमें डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9.75। तो हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है 9.75 पे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर अगर ज़्यादा दूर चाहिए, यानी कि दो तीन ही लटकन लगाने, तो वैसे भी आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 लटकन लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा दूर, और यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत और कुछ भी लगाना हो तो वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर आप इस तरीके से आप पल्लू का जो गैप है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने गैप पे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से तीनों मेथड आपको दिखाए हैं मैंने। इस तरीके से आपको साड़ी के पल्लू के, जो साड़ी का पल्लू है वहाँ पर आपको लटकन लगाना है, तो कैसे गैप डिसाइड करें वो आपको दिखाएं। इस तरीके से आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने गैप पे आपको लटकन लगाना है, वो वैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने गैप पे आपको लटकन लगाना है, ठीक है। ये तीनों मेथड आपको दिखा दिए कि इस तरीके से आप इतना गैप डिसाइड कर सकते हैं और कितने गैप पे आपको पास में लगाना है, दूर में लगाना है, या फिर ज़्यादा दूर में लगाना है। तो ये आपकी चॉइस, आपको कितने पास और दूर में लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इतने गैप पे आप लटकन लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पास में लगाओगे तो आपका गैप इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखेगा आपको, इस तरीके से आप इतने गैप पे आप लटकन लगा सकते हैं, ठीक है। गैप का तो हमें पता चल गया कि हमें कितने गैप पे हमें लटकन लगाना है, ठीक है। वहाँ पर हमें मार्किंग कर देना है। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि लटकन कैसे लगाते हैं। जैसे कि साड़ी के पल्लों पे लटकन लगाने से पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ पाइपिंग, यहाँ पर मेरे यहाँ पर तो पाइपिंग दे रखा है, तो अगर लेस वगैरह कुछ दिया है तो आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर ये जो सिलाई है, यानी कि यहाँ पर तो मेरा पाइपिंग है, इसलिए ये जो सिलाई देते हैं वो नहीं निकालनी है, जो यहाँ पर हमें सिलाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर साइड में सिलाई लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं पीछे की साइड, ये इस तरीके से सिलाई लगाई है, तो वो सिलाई हमें निकाल देनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने निकाल दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो इससे हमें कवर कर सकते हैं लटकन को, ठीक है, फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से मैंने पूरे में निकाल दिया है, ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे में मैंने सिलाई निकाल दी है, यानी कि यहाँ पर मुझे लटकन लगाना है, ठीक है। अगर आपके भी यहाँ पर कुछ साड़ी में लेस वगैरह दे रखे हो तो उसे निकाल देना एक साइड से। जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसे दे रखा है, जैसे पीछे से आगे लाते हैं तो वो निकाल देना है, और उसके बाद आपको लगाना है लटकन। यहाँ पर साड़ी के ऊपर लेस लगाया हुआ आया है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेस निकाल देनी है, उसके बाद आपको उससे कवर करके हमें लटकन लगाना है, ठीक है, उससे कवर करके हमें लटकन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर दे रखा है वो पाइपिंग दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर सिलाई निकाल दी है पूरे में, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ से इस तरीके से निकाल के यहाँ पर नॉट वगैरह सब लगाऊंगी, और उसके बाद यहाँ से फिर से मशीन से सिलाई लगाऊंगी, और उसके बाद पूरे में स्टिच कर दूंगी, तो मेरा यहाँ पर कवर भी हो जाएगा, ठीक है। आपको भी फिनिशिंग के साथ आपको लगाना है लटकन, ठीक है। ऐसा लगे ही नहीं कि हमने ऊपर से लटकन लगाए हैं, यानी कि ऐसे लगेगा कि साथ में लगाए हुए आए हैं, ठीक है, साथ में अटैच हुए आए हैं, यानी कि साथ में लगाए हुए आए हैं, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से लटकन लगाने हैं। अगर लेस वगैरह दे रखे हैं तो आपको आपके हिसाब से देखकर कि हम कैसे कवर कर सकते हैं लटकन को, वैसे ही देखकर आपको लटकन लगाना है, ठीक है।
लटकन लगाना देखेंगे। आप देख सकते हैं ये है लटकन। ये लटकन कैसे बनाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि ये लटकन कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो आपको ये लटकन ले लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो आपने नॉट लगाए हैं वो नॉट को खोलना है, यानी कि यहाँ पर जो गांठ लगाई है वो गांठ को खोलना है। ठीक है, इस तरीके से हमें गांठ को खोलना है और ये पूरे जितना भी लपेटा है उतना पूरा हमें खोलना है। और इसका सेंटर लेना है, ये जो हमने नॉट लगाई है उसका सेंटर लेना है। ये देखिए, ये रहा हमारा सेंटर, ये देख सकते हैं, ये रहा, ये देखिए, ये रहा हमारा सेंटर। ठीक है, ये रहा हमारा सेंटर। तो इसको 2 डिवाइड करना है इस तरीके से। उस साइड का थ्रेड उस साइड रखना है, इस साइड का थ्रेड इस साइड रखना है। अब जो ये हमने नॉट लगाई है वो ले लेना है इस तरीके से अंदर की साइड। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने अंदर की साइड ले लिया है थ्रेड को, ये देखिए। और उसके बाद हमें फिर से वैसे ही कर देना है जैसे पहले था। उसके बाद हमें इस तरीके से इसको ये धागे को लपेटना है। यहाँ पर एक नॉट लगानी है, उसके बाद ऐसे एक साइड यहाँ पर नॉट लगाने के बाद इस साइड घुमाना है। यहाँ पर 3-4 नॉट लगानी है। इस तरीके से हमें गांठ लगानी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ज़्यादा धागा है वो हमें कट कर देना है। ये देखिए, ज़्यादा धागा है वो हमें कट कर देना है। इस तरीके से गांठ लगाने के बाद हमें कट कर देना है जो ज़्यादा धागा है वो। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे की साइड अनइवन दिख रहा है, यानी कि अप एंड डाउन जैसा लग रहा है, तो वो हमें थ्रेड कट कर देना है। ठीक है, दूसरा जो टसल है वो लेना है और उसके लेवल पे ही हमें कट कर देना है। कैसे कट करते हैं वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ग्रीन कलर का ही दूसरा ले लिया है। उसके बाद हमें इस तरीके से इसको पकड़ना है। इस तरीके से इक्वली हमें कट कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा अप एंड डाउन है वो हमें। ठीक, इस तरीके से हमें कट कर देना है इक्वल, एकदम बराबर लेवल टू लेवल हमें कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, एकदम इक्वल, यहाँ पर भी देखिए एकदम इक्वल। ठीक है, यानी कि बराबर लेवल पे हमें कट कर देना है इस तरीके से टसल्स को, यानी कि लटकन को इस तरीके से कट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें लटकन को कट कर देना है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, इसे लटकन को कट कर देना है। और लटकन कैसे बनाया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि ये लटकन कैसे बनाया है मैंने। और इसमें थोड़ा क्या चेंजेस करना है वो आपको दिखा दिया है। अब हम लटकन लगाना देखेंगे। अब ये देखिए, हम लटकन लगाना देखेंगे कि लटकन कैसे लगाते हैं। अब हम लटकन लगाना देखेंगे कि लटकन कैसे लगाते हैं। यहाँ पर मैंने मार्किंग भी कर दिया है, आपको बहुत लाइट दिख रहा होगा मोबाइल में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर रखा है। यहाँ पर और यहाँ पर हमें इतने गैप पे हमें लटकन लगाना है, इतने गैप पे। ठीक है, अब कैसे लगाते हैं वो दिखाते हैं आपको।
जैसे कि यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर ठीक है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पर जो स्टिचिंग लगाई हुई है वो निकाल दी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये स्टिचिंग निकाल दी, यानी कि ये जो सिलाई है यहाँ पर जो सिलाई लगाई हुई है वो मैंने निकाल दी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर लगाई हुई है वो सिलाई मैंने इस साइड निकाल दी है। फिनिशिंग के साथ लटकन लगाएंगे, जैसे कि ऐसा लगेगा कि रेडीमेड ही इसके साड़ी के अंदर ही पहले से ही लगाए हुए आए हैं, ऐसे रेडीमेड लुक आएगा। इसलिए हम फिनिशिंग के साथ लटकन लगाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई निकाल दी है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लटकन लगाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, तो अभी हम लटकन लगाना देखेंगे कि लटकन कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरा रेड पहले आ गया है, अब यहाँ पर मेरा ग्रीन आएगा। ठीक है, ये जो लटकन है वो ग्रीन आएगा और मुझे यहाँ पर सुई ले लेनी है। जैसे कि यहाँ पर ये जो सुई है वो मैंने ले रखी है, ये देखिए ये जो सुई है ये सुई ले लेनी है। और उसके बाद आपको देखना है कि मोती इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि ये जो पीछे की साइड है, ये जो पीछे की साइड है यहाँ से मोती अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि कोई कोई में फंस जाता है। ये देखिए यहाँ से एकदम चला जाएगा, इजीली चला जाएगा। अब दूसरी सुई में आपको दिखाती हूँ, ये दूसरी सुई है, वो पहली वाली सुई यहाँ पर रखी है, ये दूसरी है। तो ये देखिए इसमें भी जा रहा है, देखिए ये लाल कलर का मोती है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, सुई उसके अंदर नहीं जाएगा। इसमें भी क्या है कि इसके जो होल्स आते हैं वो छोटे बड़े आते हैं, मोती में भी कोई कोई मोती में ऐसे ही है जो सुई इसके अंदर से नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें सुई लेनी है और उसके डबल, यानी कि ऐसे डबल थ्रेड होने चाहिए। जैसे कि ये देखिए ये डबल है, यानी कि 2 धागा मेरा, ये देखिए एक, ये देखिए डबल है ये थ्रेड, ये देखिए डबल एकदम थ्रेड, ये देखिए डबल है थ्रेड। हमें डबल लेना है और इसके अंदर डालना है सुई के अंदर। तो यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। ये धागे को हमें ऐसे ऊपर नीचे ही रखना है। ठीक है, ये देखिए ऊपर नीचे इक्वल नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमें ऊपर नीचे रखना है, यहाँ पर गांठ लगानी है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो भी कलर के आपको मोती लगाने हैं वो कलर के आपको मोती ले लेने हैं। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन है, रेड है, पर्पल है, गोल्डन है, ये सब कलर मैंने यहाँ पर ले लिया है क्योंकि ये मेरे साड़ी के अंदर है। ये देखिए रेड भी है, ग्रीन भी है, गोल्डन भी है, तो ये मैंने चारों कलर ले लिए। ठीक है, मोती के। ये पर्पल इसलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो कलर है वो नहीं मिला था, इसलिए मैंने यहाँ पर पर्पल कलर लिया है। आपको मैचिंग का ही लेना है, मुझे यहाँ पर मैचिंग का नहीं मिला था, इसलिए मैं यहाँ पर ये पर्पल कलर लिया है। ठीक है, अब कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आपने जहाँ पर मार्किंग किया वहाँ पर इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है और यहाँ पर पीछे की साइड हमें सुई को डालना है। ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद हमें मोती लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं मल्टी यानी कि अलग अलग टाइप के मोती ले रही हूँ, किसी में ग्रीन येलो, किसी में ब्लू, में ग्रीन, किसी में ग्रीन रेड पर्पल, ये लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग मोती सबके अंदर डाले हैं। ठीक है, यहाँ सब में अलग अलग मोती डाल रही हूँ मैं, किसी में येलो पर्पल रेड ऐसे करके डाल रही हूँ, किसी में कुछ अलग, किसी में कुछ अलग। ठीक है, इस ऐसे करके मैं यहाँ पर मोती डाल रही हूँ, तो आपको भी मोती ले लेना है। यहाँ पर मैं येलो, यहाँ पर मैं ग्रीन, रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 कलर ले रही हूँ। ठीक है, आपको भी इस तरीके से मोती इसके अंदर डालने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर ये लटकन लेना है और जहाँ पर भी आपका सेंटर है वो वहाँ पर ही आपको सुई डालनी है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर मेरा सेंटर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से।
इस तरीके से फिर से रिटर्न में इसको मोती के अंदर, फिर से रिटर्न में हमें मोती के अंदर सुई डालनी है और बाहर की साइड निकालना है। ठीक है, इस तरीके से सुई को पीछे की साइड से निकालना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैंने निकाला वैसे ही। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से सुई को लेना है, उसके अंदर डालना है, मोती के अंदर, तीनों मोती के अंदर डालना है। इस तरीके से बाहर निकालना है सुई को। फिर से यहाँ पर सुई को डालना है, पीछे की साइड हमें निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लटकन लगाना है, इस तरीके से हमें। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें गांठ लगानी है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा रख के ही हमें थ्रेड को कट करना है। ठीक है, जब हम कवर करेंगे तब ये दिखेगा भी नहीं। इस तरीके से ये जो ज़्यादा दिख रहा है वो हमें कट कर देना है। सिलाई लगाएंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने यहाँ पर ऊपर से लगाया है लटकन, ऐसा लगेगा कि रेडीमेड लगाया हुआ ही आया है। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, दूसरा भी आपको लगा कर दिखाती हूँ कि कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा लटकन लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने डबल धागा लिया है, यानी कि 4 फोल्ड धागा लिया है, और वो भी ऊपर नीचे रखा है धागे को। ठीक है, ये देखिए, नहीं, यहाँ पर डबल धागा है, यानी कि ये जो 2 धागे वहाँ पर ही मैंने नॉट लगाया है, यानी कि गांठ लगाया है। ये 2 धागे हैं वहाँ पर ही। अब यहाँ पर मेरे को लटकन लगाना है। यहाँ पर हमें इसके अंदर सुई डालना है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर मोती ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्डन पर्पल ने, ये देखिए, ग्रीन, पर्पल ने गोल्डन, ये तीनों कलर ले लिए। ठीक है, इस तरीके से हमें मोती को हमें यहाँ पर डालना है मोती, और उसके बाद हमें यहाँ पर जो कलर का लटकन लगाना है वो ले लेना है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर अभी पिंक कलर का लटकन लगाना है, तो यहाँ पर पिंक कलर का लटकन लूँगी। इस तरीके से फिर से रिटर्न में हमें सुई डालनी है मोती के अंदर, और पीछे की साइड से हमें निकालना है। फिर से हमें सुई को इस तरीके से अंदर से डालना है मोती के अंदर, तीनों मोती के अंदर। ठीक है, इस तरीके से सुई को इसके अंदर डालना है, लटकन के अंदर। यहाँ पर फिर से हमें मोती के अंदर सुई डालनी है और पीछे की साइड से हमें निकालना है।
ठीक है, इस तरीके से लटकन लगाना है आपको। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर टसल लगा दिया है। उसके बाद हमें पीछे की साइड सुई को इस तरीके से सुई को डालना है और यहाँ पर हमें गांठ लगानी है। यहाँ पर थोड़ा सा ही थ्रेड रखना है, यानी कि धागा रखना है, थोड़ा सा ही धागा रखना है। उसके बाद कट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से गांठ लगानी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा थ्रेड दिख रहा है इस तरीके से, तो वो हमें कट कर देना है सिलाई लगाने के बाद में, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने लटकन लगाया। इस तरीके से आपको भी लटकन लगाने हैं। इस तरीके से आपको भी लटकन लगाना है, ठीक है। बाकी सब में भी मैं लटकन लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब में लटकन लगा दिया है और यहाँ पर पीछे की साइड सिलाई भी लगा दी है। ये देखिए पीछे की साइड सिलाई भी लगा दी है और यहाँ पर सब में लटकन लगा दिया मैंने। ये देख सकते हैं पूरी साड़ी में लगा दिया लटकन। ये देखिए पूरे पल्लों में मैंने यहाँ पर पूरे पल्लों में लटकन लगा दिया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए आपको भी इसी तरीके से साड़ी में लटकन लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है। और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि हमने यहाँ पर ऊपर से लटकन लगाया, ऐसा लग रहा है रेडीमेड लटकन लगाए हुए आए हैं साड़ी में, ठीक है। इस तरीके से आपको भी लटकन लगाना है, फिनिशिंग के साथ आपको लटकन लगाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।